अमित चुप हो जाए, एक लफ्ज भी मत कहिएगा अपने मुंह से। मैं आपको सिर्फ 1 घंटा दे रही हूँ अजमत साहबा, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाए। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी दादी यहाँ से जा रही है अदनान। और अभी हमारे साथ नहीं रहेंगी। जानती हूँ मैंने बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि अपने शौहर की दादी को इस घर से निकालने की बात करूं, क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। इतनी बड़ी साजिश क्यों उन्होंने, उन दोनों ने मिलकर हम दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की अदनान। दरअसल मैं दानिया को समझ सकता हूँ। उस औरत के अंदर लालच, हसद, अना थी, मगर उसकी वाहिद ख्वाहिश सिर्फ तुम ही थे। हाँ, जो भी हो, दानिया ने गलती की है और ये मैं मानता हूँ। मुझे हैरत है, ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी दादी आखिर इतना कैसे गिर सकती है। मेरी नफरत में इस घर में मेरा वजूद उन्हें बहुत ही चुभता है। अपनी औलाद के बेटे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतनी जालिम कैसे हो सकती है? वो तुमसे नफरत नहीं करती, तुम जानती हो वो किससे नफरत करती है। मुझसे तुम्हारी मोहब्बत, हमारा मजबूत रिश्ता जिससे मैं जुड़ा हूं, उन्होंने उसे गद्दारी समझा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब लोग मिलकर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर क्या चाहते हैं। इस नफरत की वजह क्या है समझ नहीं पा रहा मैं। इतना जहर किसी इंसान के दिल में कैसे हो सकता है? हुरिया कोई ऐसी बात जानती है जिससे वो अम्मी को ब्लैकमेल कर रही है। अम्मी, मुझे आपकी साजिशी कहानियां वाकई बहुत पसंद है। क्या तुम अपनी दादी को नहीं जानते लतीफ? अगर वो किसी चीज से खौफजदा ना होती तो कभी भी तुम्हारी मलिया से मंगनी ना होने देती। ये तो साफ जाहिर है।